अभी तो लगातार हमारे कुछ वीडियो में प्यार मोहब्बत की बातें चल रही हैं। उसमें से एक सवाल किसी का था कि उन्होंने पूछा था हमसे कि बिना बात के चाहने वालों की कद्र नहीं होती। अगर आपके जीवन में कोई बेवजह आया है, वो आपकी केयर कर रहा है, वो हर बात आपकी जानना चाहता है, सुनना चाहता है, तो कहीं ना कहीं लोग उसे मूर्ख और व्यर्थ समझते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो मामूली इंसान है जो बेमतलब हमारे जीवन में आया है, या हमारा फ़ैन है, या इस तरह का हम एटीट्यूड दिखाते हैं ना कि मानो कि वो इंसान हमारी गुलामी कर रहा हो, हमारी केयर नहीं बल्कि हमारे लिए सब कुछ कर रहा है, वो हमारा एक गुलाम ही है। हम उसे डांट देते हैं, अब शब्द बोल देते हैं, हम उस पर एटीट्यूड लगते हैं दिखाना। हमारी वैल्यू भाई बहुत ज़्यादा है, हम तुम्हारे सामने ही तो एटीट्यूड दिखाएंगे। तुम हमारे लिए हो ही क्या? तुम अगर हमारी कद्र करते हो तो किसी न किसी वजह से, शायद पैसा अधिक है, खूबसूरती है, या कुछ न कुछ ऐसा वजह है। ऐसे लड़कियों के साथ न ये ज़्यादा मामला आता है। जब कोई लड़की ज़्यादा खूबसूरत होती है, वो अपने जीवन में हज़ारों लड़कों से मिलती है और हज़ारों लड़के यही कहते हैं तुम बहुत खूबसूरत हो। ये शब्द उसके दिमाग में बैठ जाते हैं, और जब आप भी यही शब्द बोलते हो, उसे भी यही लगता है कि ये तो पागल है, मेरी खूबसूरती देख के ये भी पागल बन गया, अब इसे जो काम दूंगी वो काम हंस के करेगा। वो आपसे मुस्कुरा मुस्कुरा के बात करती है, वो दिखाती है कि कुछ न कुछ लगाव आपसे है, और आप उसका सब काम करते हो, हंसते हो। आपके दिल में ना एक गुदगुदी सी होती है, आपको ये लगता है कि वो लड़की आपको चाहने लगी है, वो आपसे प्यार करती है, आप खुश रहते हो। लेकिन वो लड़की आपका यूज़ करती है, वो हंस हंस के ये दिखाना चाहती है कि आपको ये गलत फहमी हो कि आपसे वो लड़की प्यार करती है, और उस गलत फहमी में आके आप हद से ज़्यादा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गिराते हो और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। लेकिन जब ऐसा वक्त आता है, जब उससे बात करना चाहते, उसको ये बताना चाहते हो कि आप उससे प्यार करते हो, तब वो लड़की आपको डांटती है, आप शब्द बोलती है। वो कहती है कि तुम्हारे जैसे बहुत लोग हैं मेरे जीवन में, लेकिन मैं ये शब्द नहीं करना चाहती, बल्कि मैं अपने जीवन को आगे ले जाना चाहती हूँ। वो तरह तरह के सपने दिखाती है, माँ बाप का कुछ डर दिखाती है, लेकिन वो ये नहीं सोचती जो उसने शुरू में किया, अगर वही कोई लड़का उसके साथ करता, अच्छे से बात करता, उस तरह का दिखावा करता, एक प्यार होने का, और अपने काम को सिर्फ निकलवाने के लिए तुमसे हंस हंस के बात करता, तो क्या वो लड़की उस लड़के को अपशब्द नहीं बोलती, गाली नहीं देती कि तू मेरे पीछे पड़ गया है? लेकिन वही लड़का उस लड़की को नहीं कह सकता कि तू मेरे पीछे पड़ी है। लड़कों की तो बात ही अलग है, दोनों का उम्र एक है, जीवन इंसान का ही है, लेकिन एक जगह है जहाँ पे लड़की लड़के के पीछे पड़ती है तो लड़की गलत नहीं होती, लेकिन लड़का अगर लड़की के पीछे पड़ जाए तो वो गलत होता है, क्योंकि लड़का है ये। यही तो है हमारा जीवन, जहाँ पे बेमतलब हमसे कोई प्यार करना चाहता है, हमारा देख रेख करता है, हमसे दुलार करता है, उसकी हम कद्र नहीं करते। लेकिन जो इंसान हमें डांटता है, एटीट्यूड दिखाता है, बार बार हमारा अपमान करता है, पूरे दोस्तों के भीड़ में हमें अपशब्द बोलता है, हमें ये दिखाता है कि तुम तो मेरे पीछे पड़े हो, वहाँ पे हम उसके प्यार में गिर जाते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि जो चीज़ नहीं मिला है सोना है, लेकिन जो मिल गया है ना वो मिट्टी है। आपके पास कितना कीमती चीज़ है आप ये कभी नहीं जान सकते, आप उसकी कद्र नहीं करना चाहोगे, लेकिन जो आपको नहीं मिलेगा ना हमेशा उसके पीछे भागोगे। आप इससे ये समझो ना कि किसी का घर कितना हो कीमती हो, 10 दिन, 15 दिन, महीने दिन, साल भर, उससे ज़्यादा उसके घर पे रह सकते हो क्या? कहीं ना कहीं आपको हर पल अपने घर की याद आएगी, वो मिट्टी का ही घर होगा लेकिन उसमें चैन से जियोगे, हाँ वो आपका घर है। लेकिन अगर किसी की हवेली में हो ना, तो हर 10 मिनट बाद ये दुख होता रहेगा कि काश मेरा भी ऐसा घर होता, मेरा घर है वही मेरे लिए हवेली है। इसलिए जो बेवजह आपको चाहने वाले हैं, बेवजह जो कद्र करते हैं, कम से कम उसका कद्र तो कर सकते हो। उससे प्यार नहीं तो कम से कम ये बता तो सकते हो कि एक दोस्त के रूप में आपके जीवन में हमेशा वो रह सकता है, उसे आपके साथ की ज़रूरत है, तो साथ दो कुछ टाइम तक। वो अपने आप ही अगर अपने जीवन में सफल हो गया तो आपसे दूर हो जाएगा, आपको उसको दूर करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसे अपशब्द बोल के, अपमानित करके ये दिखाते हो कि आपके जीवन में बहुत लोग हैं, लेकिन जब वो इंसान आपके जीवन से चला जाएगा तब आपके आगे पीछे कोई नहीं होगा। तब आपको महसूस होगा कि वो इंसान कितना इम्पोर्टेंट था। तब आपको ये रियलाइज़ होगा कि कुछ लोग दुआएं मांग रहे हैं कि उनकी कोई कद्र करे, कोई केयर करे, कोई उनसे प्यार करे, कोई उनके छींकने पे ये कहे कि तुम्हें बुखार तो नहीं हो गया, कोई उनकी थकावट को भी बीमारी समझ ले, परेशान हो जाए, वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि इसे हुआ क्या है, इसे जल्दी से ठीक करो। ये शब्द बहुत कीमती हैं। अगर आपके जीवन में है तो आप बहुत महत्वपूर्ण हो।
शायद ईश्वर का हाथ आपके सर पे है। उनसे जाके पूछो जिनके जीवन में कोई नहीं है ऐसा पूछने वाला कि तुम जी रहे हो या मर गए हो। इसलिए इंसान हो तो कम से कम इंसान की तो इज्जत करो।